वेलकम बैक टू माय चैनल माय लविंग चिल्ड्रन। क्लास 7 में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्राफ टॉपिक, जो टाइम, मोशन एंड स्पीड का सब टॉपिक है। आई थिंक कि अभी तक आपने बार ग्राफ पढ़ा है मैथ में, लेकिन साइंस में अभी तक आपने ग्राफ नहीं पढ़ा है। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये ग्राफ है क्या। तो चलन, ये जैसे कि आपने बार ग्राफ में पढ़ा था कि इधर जैसे मान लेते हैं ईयर ले लेते हैं, ले लिया करते थे ईयर इधर, ठीक है, एंड पॉपुलेशन इधर लेते थे आप, इधर पॉपुलेशन। तो हमारा ये ग्राफ बार ग्राफ इस तरह का आता था, इस तरह का बार ग्राफ आता था आपको। तो इससे हम क्या पता करते थे कि किस ईयर में पॉपुलेशन कितना था या है। ये हमारा बार ग्राफ था, बार के रूप में, रॉड के रूप में था। अब हमें ग्राफ पढ़ना है मोशन चैप्टर में, तो ऑब्वियसली मोशन से रिलेटेड ग्राफ होगा। अब हम लोग देखते हैं ये मोशन से रिलेटेड ग्राफ है क्या और इसे हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं। इस टॉपिक को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में आपको समझने में मुश्किल होगा, आपका कंसंट्रेशन लैग करेगा। तो ये हम लोग देखते हैं ग्राफ क्या है। ये है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी। दो क्वांटिटी मेरे पास है, लाइक डिस्टेंस और टाइम। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हमें टाइम के साथ उसका पोजीशन किस तरह से चेंज हो रहा है, इस दोनों के रिलेशन को हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। हम लोग कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज को, क्वांटिटीज को हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड ग्राफ, इज कॉल्ड ग्राफ। यानी कि हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस एंड टाइम। टाइम के बढ़ने के साथ डिस्टेंस में कैसे चेंजिंग होता है, ट्रेवल डिस्टेंस में, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के द्वारा। तो चिल्ड्रन, ग्राफ कितने तरह का, जैसे कि हम लोग मोशन चैप्टर में जो ग्राफ पढ़ रहे हैं, ये ग्राफ कितने तरह का होता है वो हम लोग देखेंगे। ग्राफ अब हमारा हो गया ये, ऐसे तो ग्राफ बहुत तरह का होता है, बट हमें इस चैप्टर में कितने तरह का ग्राफ पढ़ना है वो हम देखते हैं। एक हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी हम दो तीन तरह का ग्राफ देखेंगे। अब मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। इसके लिए हम लोग एक ग्राफ शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, प्लॉट करेंगे। अब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो उसका ग्राफ कैसा होगा, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, इसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कितने तरह का होता है, इसको आज हम लोग देख लेते हैं। देन स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ये जो हमारा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, when
ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। दूसरा, when object is moving with constant speed। थर्ड में, when object is moving with variable speed। वेरिएबल स्पीड। उसके बाद इस पे टाइम ग्राफ को भी हम लोग देख लेते हैं कितने तरह का होता है। इस पे टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ वेरिएबल स्पीड। ये बच्चों अभी हमारे लेवल में क्लास 7 में इसी तरह के ग्राफ को हमें जानना है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। बच्चों अगर हमारे पास दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन का वो पोजीशन और टाइम के साथ उसका पोजीशन क्या है, अगर वो दिया हुआ है, मान लेते हैं कि कोई गाड़ी आपके स्कूल कैंपस में सुबह 8 बजे 8 o'clock में 7 o'clock में आके रुकी है। हम देख रहे हैं कि वो गाड़ी तो 7 o'clock में से वही है हमारे डिसमिसल तक। इसका मतलब क्या है कि जो हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है बीच में कहीं और कोई ले गया हो व्हीकल को, बट हम जो देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे वो गाड़ी वहीं लगी हुई थी और डिसमिसल के टाइम भी गाड़ी वहीं लगी हुई है, तो हम क्या समझेंगे कि गाड़ी तो रुकी हुई है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे और गिवन डाटा से आप कैसे समझोगे कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इसे हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अब हमारा वो होगा ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ when the object is at rest। फर्स्ट ग्राफ हमारा है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ when object is at rest। डिस्टेंस टाइम डी एंड टी, डिस्टेंस को डी से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है इसलिए डी टी लिखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ when object is at rest। डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब ये ग्राफ हम लोग देखते हैं कैसा होगा और इसके लिए कैसे हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। बच्चों एक हमारा टेबल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है टेबल, किस लिए कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ कहाँ है, क्या है। यहाँ हम लोग ले लेते हैं टाइम इन सेकेंड एंड डिस्टेंस इन मीटर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ओरिजिन से जिस जगह को आप मान लेते हैं, जिस जगह से आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो ओरिजिन हुआ। ओरिजिन से किसी समय जब हम देखते हैं 0 सेकंड में, मान लीजिए अभी हमने देखा तो उसको हम लोग 0 सेकंड लिखेंगे। 0 तक मान लेते हैं ये 50 है, ठीक है। अभी देखिए कि कोई गाड़ी 50 मीटर के डिस्टेंस पर है यहाँ से। उसके बाद हम लोग 20 सेकंड के बाद देखते हैं कि वही है गाड़ी का पोजीशन। फिर 20 सेकंड के बाद हम देखते हैं गाड़ी का पोजीशन सेम है। 60 सेकंड में भी देखते हैं कि गाड़ी का पोजीशन सेम है और 80 सेकंड में भी हम देख रहे हैं गाड़ी का पोजीशन सेम है। तो इस यहाँ हम क्या देख रहे हैं, टाइम इज
गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, टाइम 20, 40, 60, 80 सेकेंड हुआ, बट ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम है, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो इस टेबल से तो हमें पता चल ही गया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, लेकिन अगर हमें तो ग्राफ प्लॉट करना है, इसको हमको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है कि हम ग्राफ से कैसे समझेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो उसे प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे, एक ग्राफ पेपर लिए, या मान लीजिए आप कॉपी में ही कर रहे हो, प्लॉट करना चाहते हो तो ठीक है, कॉपी में ही करते हैं हम लोग। अब यहाँ से नहीं तो ग्राफ पेपर पर या कॉपी में आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब जब भी हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना होता है तो बच्चों ध्यान देना क्या है आपको, ये जो लाइन है ग्राफ पेपर पर, हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप ड्रॉ करोगे वो एक्स एक्सिस कहलाता है, और ये वर्टिकल लाइन जो आप ड्रॉ करोगे वो वाई एक्सिस कहलाता है। तो हमेशा हमें टाइम को लेना है एक्स एक्सिस पर, और इसके लिए आपको जानना होगा क्यों एक्सिस पर टाइम पर को लेते हैं, क्योंकि जब भी ग्राफ प्लॉट होगा तो दो क्वांटिटी के बीच में, और एक क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब टाइम, जैसे टाइम डिस्टेंस पर नहीं डिपेंड करेगा, डिस्टेंस भले ही टाइम पर डिपेंड करेगा, तो टाइम हो गया इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिस्टेंस हो गया डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर लेंगे और डिस्टेंस को हमेशा वाई एक्सिस पर लेंगे। यहाँ हम लोग टाइम लिख देते हैं इन सेकेंड, ये ओरिजिन हुआ, यहाँ 0 हो गया, और टाइम इंटरवल कितना है 20 सेकेंड का। तो एक अगर आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हो तो उसमें ग्राफ पेपर पर आप देखोगे कि ये एक बड़े से बिग स्क्वायर जो थिक लाइन से बना होगा, उसके बीच में कितना होगा, छोटा छोटा 100 स्क्वायर्स होगा, 10 वर्टिकली और 10 हॉरिजॉन्टली, तो 10 10 जा 100 स्क्वायर होगा। तो उसको हम 20 सेकेंड के बराबर मान लें, उसको हम 40 सेकेंड के बराबर मान लें, 10 सेकेंड के बराबर मान लें, ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर। तो मान लेते हैं कि ग्राफ पेपर पर आप देख के ठीक से करोगे। चलें, तो मान लेते हैं कि ये हमारा बिग स्क्वायर को फॉर्म कर रहा है। ये रेड कलर का लाइन, ये मान लीजिए आपका ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ। ये हमारा ग्राफ पेपर है। तो ग्राफ पेपर पर हमने मान लेते हैं प्लॉट किया है, बिग स्क्वायर को रिप्रेजेंट किया है, और एक बिग स्क्वायर में बहुत सारा स्मॉल स्क्वायर्स होगा, ये हमने आपको कहा। ग्राफ पेपर पर भी आप देख सकते हो। इधर हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस इन मीटर। इतना ही बात समझ में। अब हमको देखना है अपने टेबल में कि टाइम इंटरवल क्या है। तो टाइम इंटरवल है 0, 20, 40, 60, 80। तो यहाँ हम एक बिग स्क्वायर को 20 मान लें। ये आप पर डिपेंड करता है कि इसको आप 10 भी मान सकते हो, 30 भी मान सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। तो हम मान लेते हैं एक बिग स्क्वायर को 20 के बराबर, दूसरे को मान लीजिए 40, तीसरे को 60 और चौथे को 80 सेकेंड मान लेते हैं। इधर आप डिस्टेंस हमें देखना है, डिस्टेंस मार्क करना है। तो यहाँ हम एक बिग स्क्वायर को हम 20 के बराबर मान लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 40, 50 कहाँ आएगा इसके बीच में, 50, ये हो गया आपका 60। तो जरूरी नहीं है कि जैसे 20 यहाँ लिए तो 20 यहाँ भी हम लें, हमने सिर्फ जगह के कारण की कमी के कारण हमने ऐसा किया। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना मानते हो एक बिग स्क्वायर को। अब हम क्या देख रहे हैं कि 0 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहाँ है 50 मीटर पर। तो 0 सेकेंड वाला लाइन यहाँ है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये हो गया। 20 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 50 मीटर पर है, ये 50 मीटर वाला लाइन है। 40 सेकेंड में भी ऑब्जेक्ट 50 मीटर पर ही है, 60 सेकेंड में भी उतना ही है, और 80 सेकेंड में भी वो 50 मीटर पर ही है। यानी कि
ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब हम जितना हमें पॉइंट मिला उसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। आप इसको ज्वाइन कर दीजिए तो आपको ये ग्राफ मिल गया जो ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस के ये पैरेलल हो गया। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। बात आई समझ में? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है, किस कंडीशन में है, तो अगर पैरेलल ग्राफ है तो आप क्या कहोगे? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर पूछे स्पीड क्या है ऑब्जेक्ट का, क्या कहिएगा? ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है तो ऑब्वियसली स्पीड 0 होगा। तो इस तरह से हमने ये ग्राफ प्लॉट किया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। बात आई समझ में? उसी तरह से चलें एक और ग्राफ हम लोग इसके लिए ही प्लॉट कर लेते हैं, फिर हम दूसरे सब टॉपिक को देखते हैं। अब हमारा टेबल दिया हुआ है ये, इसमें टाइम ले लेते हैं आवर में और डिस्टेंस को ले लीजिए किलोमीटर में। डिस्टेंस को ले लेते हैं किलोमीटर में, ठीक है। अब टाइम 0 आवर में देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे प्लेस से, जहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ से ये 2 किलोमीटर पर है। ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिखेगा तो नहीं, बट हमें पता है कि ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर पर ही है। अब 1 घंटे के बाद देखते हैं वो 2 किलोमीटर पर ही है, दूसरे घंटे में देखते हैं वही है वो, तीसरे घंटे में 2 किलोमीटर पर, चौथे घंटे में भी वही है और 5वें घंटे में भी वो वही है। अब ग्राफ देख के, ये गिवन डाटा देख के तो हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्योंकि उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो अब अपनी कॉपी पर या ग्राफ पेपर पर इस एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0। अब हमें दिया हुआ है टाइम 1 2 3 4 5। एक बिग स्क्वायर को हम लोग 1 आवर, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को इस तरह से हमको टाइम हमने मेंशन कर लिया ग्राफ पेपर पर, टाइम इन आवर लिख देते हैं यहाँ, और इधर डिस्टेंस इन किलोमीटर हम लोग लिख देते हैं। अब किलोमीटर डिस्टेंस क्या दिया हुआ आपको? 2 ही सिर्फ दिया हुआ है, तो एक बिग स्क्वायर को आप 2 मान लेते हैं, दो को दूसरे को 4, तीसरे को 6। हालांकि इसका हमें यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हमने मार्क कर दिया। अब आप क्या देखते हैं कि 0 आवर में ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, तो 0 आवर में यहाँ हमने मार्क कर दिया, 1 आवर में ये यहाँ है, 2 आवर में ये यहाँ है, 3 आवर्स में ये यहाँ है, 4 आवर्स में ये वही है, 2 किलोमीटर पर ही, 2 किलोमीटर पर ही है। इस तरह से इतना सारा पॉइंट हमें मिल गया। अब सबको हम ज्वाइन कर देते हैं। देन दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इस तरह से आपको ये ग्राफ भी जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, क्या शो करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक, अब चलिए दूसरा हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड। अब हमें दिया हुआ है एक टेबल जिसमें हमें मेंशन है कि ऑब्जेक्ट का
covers equal distance in equal time, यानी कि मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। टेबल हमारा दिया हुआ है, ये टाइम इन सेकेंड एंड डिस्टेंस इन मीटर हम लोग ले लेते हैं। अब क्या कहते हैं आप, दिया हुआ है हमारा 0 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, वो 0 पर ही है, मतलब जहाँ था वहाँ वो रुका हुआ है। अब हम लोग 10 सेकेंड के बाद देखते हैं कि ऑब्जेक्ट 20 मीटर के डिस्टेंस पर चला गया। फिर 10 सेकेंड के बाद देखते हैं ये 40 मीटर पर चला गया। 30 सेकेंड के बाद देखते हैं ये 60 मीटर पर, और 40 सेकेंड में देखते हैं वो 80 मीटर पर चला गया। अब ये क्या शो कर रहा है डाटा कि एज द टाइम इज इंक्रीजिंग ट्रेवल डिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। इस तरह से ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। डाटा से तो आसान है समझना, बट हमें ग्राफ से इसको शो करना है, और ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे, ये चीज़ हमें देखना है। तो उसके लिए फिर से आप क्या कीजिएगा, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इधर टाइम ले लेते हैं और इधर ले लीजिएगा डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकेंड ले लेते हैं। अब देखते हैं टाइम इंटरवल क्या है, 0, 10, 20, 30, 40। तो 0 यहाँ ले लीजिए, एक बिग स्क्वायर को 10, 20, 30, 40 ले लिए। उसी तरह से डिस्टेंस है, तो एक बिग स्क्वायर को 20 मान लेते हैं, 40, 60, 80 मान लिया। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो अब देखिए 0 सेकेंड में 0 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वो पॉइंट यहाँ ही होगा ऑब्वियसली। अब 10 सेकेंड में वो 20 मीटर, तो 10 सेकेंड वाली लाइन को ऊपर बढ़ाते हैं और 20 सेकेंड को आगे बढ़ाइए। एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ हमने मार्क कर दिया इसको। फिर 20 सेकेंड में देखते हैं ये 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस पॉइंट को मार्क कर दीजिए। फिर 60 मीटर किया 30 सेकेंड में, इस पॉइंट को मार्क कर दिए। 80 मीटर किया 40 सेकेंड में। अब जितना सारा पॉइंट हमको मिलता है उसको हम ज्वाइन कर देते हैं स्केल रख के, और आपको ये जो स्ट्रेट लाइन मिलता है स्लैंटिंग विथ टाइम एक्सिस, ये तिरछा लाइन जो स्लैंटिंग लाइन है टाइम एक्सिस के साथ, ये रिप्रेजेंट करता है कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो इससे हमें इस ग्राफ से पता चल गया ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अब ये जो ग्राफ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें स्पीड है ही, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस ग्राफ से आप कैसे स्पीड निकालोगे चिल्ड्रन, वो जानने के लिए आप क्या कीजिएगा, जिस टाइम पर हमें स्पीड निकालना है, मान लीजिए 20 सेकेंड में हमको स्पीड निकालना है, तो 20 सेकेंड वाली लाइन को ऊपर बढ़ाते हैं, आप यहाँ बढ़ा दिए। अब जहाँ ये इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट पर, तो यहाँ हमको एक ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। तो इसमें क्या कर दीजिएगा, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस, इस दोनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं। क्या, किस चीज के लिए, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब हमको स्पीड निकालना है ग्राफ से ही। ऐसे इस टेबल से स्पीड निकालिएगा तो वही आएगा जो उस ग्राफ से आता है। इससे स्पीड कितना आएगा, डिस्टेंस बाय टाइम 40/20 2 मीटर पर सेकेंड, 20/10 2 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से ग्राफ से भी उतना ही आएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं 20 सेकेंड में आपको स्पीड निकालना है इस ग्राफ से, तो यहाँ से इसको मिला दिए। अब हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC मिल गया।
इसमें इसका जो परपेंडिकुलर है BC ये बताएगा डिस्टेंस को, और इसका AC ये बेस को बताएगा, और बेस क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालिएगा, यही आपका स्पीड देगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहा है और बेस टाइम बता रहा है। तो स्पीड फ्रॉम ग्राफ ये कितना हो जाएगा, इन या ऐड करिए 20 सेकेंड निकालने के लिए फ्रॉम ट्रायंगल ABC, स्पीड इज इक्वल टू BC बाय AC। BC कितना आपका 40 बाय AC कितना है 20, तो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से चिल्ड्रन हम इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ये अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में तो वो ग्राफ कैसा होगा, और फिर वो प्लॉट कैसे करेंगे, और इस तीनों ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और समझिए, ध्यान से देखिए वीडियो को, पूरा वीडियो देखिए, और आपसे उम्मीद होगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे हार्ड वर्क का थोड़ा सा रिवार्ड मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा बच्चों। तो देखिए, ये मेरी खुशी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ मुश्किल हो, अगर कोई समझने में दिक्कत हो तो हमें पूछिए, हम ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।